हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आज पवित्र नवरात्रि के पहले दिन के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, तो आज जय माता दी का नाम लेकर चलो शुरू करते हैं हमारा क्लास। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ा था हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये एक अगर सेट है 1 2 3, बी अगर सेट है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 फाइन। तो ए इंटू बी क्या होगा? ए इंटू बी होगा ऑर्डर पेयर एलिमेंट। हमेशा याद रखना, अगर जो भी पेयर बनाओ ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट मतलब 1 के साथ पहले 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 एंड 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। ओके, सो ये क्या है? ये है स्मॉल x एंड स्मॉल y। ठीक है, ये एक स्मॉल x एंड स्मॉल y एक पेयर है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हमेशा, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम जो रिलेशन करते हैं तो ये रिलेशन आखिर में है क्या। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं इसका क्लास। सो फ्रेंड्स, अब क्या जानेंगे रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 6 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे a इंटू बी 1 4। पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद समझा दूंगी। ठीक है, 1 6 1 9 2 4 2 6 9। ठीक है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमने जाना था। ठीक है, जो रिलेशन वर्ड है आर, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। ठीक है, जो रिलेशन वर्ड है वो कैसे हम लिखेंगे, अगर रिलेशन जो वर्ड है ये इसके अंदर से आए, मतलब ये जो ए कार्टेशियन बी है इसका सबसेट होगा रिलेशन। सबसेट का मतलब क्या है? अगर सेट नहीं पढ़े हो तो जाओ जल्दी जाकर सेट के सारे वीडियो देख लो, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसेट क्या है? इसके अंदर से कुछ एलिमेंट को हम अगर निकाल के एक अलग सेट बना देंगे तो वो हो जाएगा सबसेट। ठीक है, तो यहाँ से ही कुछ एलिमेंट आएगा जिस एलिमेंट आर में रहेगा, आर मतलब रिलेशन में रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सबसेट। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कुछ एलिमेंट आएगा आर के अंदर। कैसे आएगा वो देखो। तो सपोज एक्स आर एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये आर एक रिलेशन दिया गया आपको, आर इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? ये पेयर, ऑर्डर पेयर है ना, मतलब ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 4 6 9। करेक्ट, ये जो पेयर है, पेयर बनेगा, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3s। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पे y क्या है? y है x का 3 गुना। ठीक है, तो हम y इज इक्वल टू 3x, ये अगर स्टेटमेंट दिया गया, इसके अंदर से हम पेयर कैसे निकालेंगे? ये सपोज क्वेश्चन दिया गया है और ये स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, तो हम रिलेशन कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू स्टेटमेंट क्या है? 3x। x के जगह ये a सेट में जो एलिमेंट है वो सब x है और b सेट में जो एलिमेंट है वो सब y एलिमेंट है। ठीक है, बिकॉज x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। सो y इज इक्वल टू 3x, x के जगह हम पहले 1 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x के जगह हमने 1 दिया। ठीक है, तो ये हो गया 3। इसका पेयर कैसे बनेगा? पेयर बनेगा क्या? 1 एंड 3। ये है पहले का पेयर, x इज इक्वल टू 1 जो है इसका पेयर बनेगा क्या? 1 3।
ठीक है, यहाँ पे देखो ये पेयर बनेगा भी या नहीं। वाई बी में वाई वैल्यू 3 है कहीं, मतलब वाई 1 किसके साथ पेयर बनेगा, 4 के साथ तो नहीं है, 6 के साथ, 9 के साथ होगा क्या, नहीं होगा। तो 1 और 3 जो पेयर है वो पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे x हमने पुट किया है तो y जो आउटपुट आएगा b में तो होना चाहिए ना, अगर b में नहीं है तो कैसे होगा रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं है, तो रिलेशन भी नहीं बनेगा। ये क्रॉस हुआ। फिर x इज इक्वल टू हमने क्या दिया 2, 1 खत्म हुआ, अभी 2 देंगे। ठीक है, तो हमने x इज इक्वल टू क्या दिया 2। सो सिंपली प्रूफ करेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या होगा 6। ये किसके वैल्यू, y के वैल्यू, तो इसका पेयर क्या होगा 2 और 6। पहले ऑर्डर पेयर मतलब पहले x फिर y, इसका पेयर है 2 6। यहाँ पे देखो 2 6 पेयर बनता है या नहीं। हाँ, यहाँ पे x में 2 है a में और b में 6, ये एक 1 to 1 पेयर बनता है। ठीक है, तो ये होगा एक रिलेशन, मतलब 2 6 जाएगा। ठीक है, पेयर बनता है, यहाँ पे दोनों के साथ रिलेशन होता है, तो इसलिए 2 6 इंक्लूड होगा इस सेट में। और फिर देखेंगे x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे क्योंकि लास्ट में 3 ही है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर 3 इंटू 3 होगा तो क्या होगा 9। तो इसका पेयर कैसे बनेगा 3 और 9, x 3 y 9 y है। ठीक है, तो ये पेयर बनेगा 3 और 9। तो यहाँ पे देखो पेयर बनता है या नहीं, हाँ बनता है, 3 9 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये भी रिलेशन में आएगा। तो आंसर क्या होगा ना, r इज इक्वल टू पेयर किस किस में है 2 6 3 9, 2 6 3 9। अगर रिलेशन पूछा गया हो तो आंसर हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये है रिलेशन। ये रिलेशन जो है ये देखो 2 6 3 9, ये जो ए कटेशन बी हमने किया था पहले, यहाँ पे 2 6 है क्या, हाँ है, यहाँ पे 3 9 है, हाँ है यहाँ पे। तो क्या हुआ अब कंक्लूजन में, आर सबसेट हुआ किसका, ए कटेशन बी का। प्लीज एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो आर सबसेट किसका हुआ, ए कटेशन बी। क्यों, क्योंकि जो ए कटेशन बी है वहाँ पे जो एलिमेंट है उसका कुछ एलिमेंट आर रिलेशन में आ गया है, मतलब रिलेशन सेट में आ गया। 2 6 यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, 3 9 यहाँ पे भी है। तो क्या हुआ ना, आर हुआ किसका सबसेट, ए कटेशन बी का सबसेट। इसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन में पहले आप इसको कॉपी कर लो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात ध्यान से देखो, जो 2 और 6 है और जो 3 और 9 है वो हम किस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हम कह लेंगे क्या, प्री इमेज ऑफ 6, 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 6। ये जो 2 है इसको क्या हम कहेंगे, 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 6, और 6 को हम क्या कहेंगे, 6 इज ऑन इमेज ऑफ, ध्यान से 2। जो पहला एलिमेंट है ये दूसरे का प्री इमेज है और जो दूसरा एलिमेंट है ये पहले का इमेज है। तो 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 6 एंड 6 इज ऑन प्री इमेज ऑफ 2। ठीक है, सिमिलरली 3 और 9 से भी होगा क्या, 3 इज द प्री इमेज ऑफ 9, 9 इज एन इमेज ऑफ 3। ये हम इस ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद क्या आया है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था a इज इक्वल टू 1 2 3 था एंड b इज इक्वल टू 4 6। सो फ्रेंड्स, जो पहले जो क्वेश्चन में था, ठीक है, इसका रेंज, इसका रिलेशन निकालता है कैसे, क्या 2 6 3 9।
ये हम निकाले थे रिलेशन किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रिलेशन में x क्या है 2 3, y क्या है 6 9, 2 3 6 9 का पेयर बना था। ठीक है, तो डोमेन क्या है, जिसके साथ रिलेशन स्टार्ट हुआ है, जिसके साथ रिलेशन, जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है वो होगा डोमेन। रेंज क्या है, जहाँ तक रिलेशन गया है वो होगा रेंज। और कोडोमेन क्या है, रेंज से ही कोडोमेन आएगा। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो जो बी सेट में जितने भी एलिमेंट होगा वो होगा कोडोमेन। और एक बार सुन लो, डोमेन क्या है, जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो होगा डोमेन, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो होगा डोमेन, जहाँ तक हुआ है, जहाँ तक गया है रिलेशन वो होगा रेंज, और टोटल बी सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो होगा कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 2 और 3। किसका, इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 से रिलेशन स्टार्ट हुआ है, पेयर बना है कहाँ से 2 और 3 से, किसके साथ 6 और 9 के साथ। तो 6 और 9 क्या होगा रेंज, तो 6 और 9 होगा रेंज। और कोडोमेन क्या है 4 6 9। ठीक है, कोडोमेन होगा टोटल बी सेट में जो जो एलिमेंट है टोटल होगा कोडोमेन। ठीक है, तो इसको हम जो फॉर्म है इसको बोलते हैं एरोडायग्रामिक फॉर्म। क्या बोलते हैं हम, एरोडायग्रामिक फॉर्म। समझ में आ गया, डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको, और कोडोमेन किसको। डोमेन वो है जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है, जहाँ से मतलब 2 और 3 से पेयर बनना स्टार्ट हुआ है, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 से पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट होगा वो होगा डोमेन, जहाँ तक जाएगा रिलेशन वो होगा रेंज, और टोटल बी सेट, रेंज के अंदर से टोटल बी सेट में जो है वो है कोडोमेन। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आप एक बार पढ़ लो। लेट a is equal to 1 2 3 4 dot 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 14, define a relation r a to a by r is equal to x y। ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आप ध्यान से देखो। r is equal to x y such that 3x minus y is equal to 0 where x y belongs to a, write its domain range and codomain। पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कोडोमेन जो भी है। ठीक है, पहले इसको हम लिखते हैं a is equal to 1 2 3 4 5 6 14 हो गया दोनों बार। अब आर स्टेटमेंट क्या दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो y इज इक्वल टू क्या है 3x। पहले जो क्वेश्चन हमने किया था तो इसके साथ सिमिलर हो गया, y इज इक्वल टू 3x। तो पहले हम क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 2 3 4 सब पुट करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसका मैच होता है, पेयर बनता है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3, राइट। 1 एंड 3 पेयर बनेगा, 1 एंड 3 यस ऑफ कोर्स पेयर बनेगा 1 एंड 3। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 एंड 3 पेयर बनता है। ठीक है, 1 एंड 3। सेकेंड x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 मतलब 6, मतलब पेयर क्या है 2 6 2 6 यस ऑफ कोर्स पेयर बनेगा 2 6। यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे है 6 पेयर बनेगा। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू क्या होगा 9, तो पेयर क्या होगा 3 एंड 9 पेयर बनेगा। देखो 3 9 ऑफ कोर्स बनेगा, यहाँ देखो 3 9 बनेगा पेयर, यस बनेगा। देखो मार्क करो 1 2 3। ठीक है, और एक करते हैं x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू 4 12। 4 एंड 12 का पेयर बनेगा या नहीं बताओ अब जल्दी जल्दी से। 4 एंड 12 यस पेयर बनेगा।
ठीक है, पेयर बनेगा। और इसके बाद x इज इक्वल टू 5, यहाँ कितने तक हम प्रूफ करना है, क्या 14 तक? नहीं, जितने तक भी देखो y के वैल्यू, जो y के वैल्यू है क्या निकला 3, 6, 9, ये दूसरे सेट में है या नहीं, y के वैल्यू इस दूसरे सेट में है या नहीं, जितने तक है उतने तक ही निकलना, ठीक है, और ज़्यादा नहीं निकलना है। सिर्फ x इज इक्वल टू 5 देखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 15, मतलब पेयर क्या आएगा 5 एंड 15, पेयर बनेगा। देखो एक बार 5, 15 पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। इस यहाँ तक स्टॉप कर लेना, और ज़्यादा करोगे तो कुछ नहीं होगा, पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने पेयर बने 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 एंड 4। ओके, सो पेयर कैसे होगा, r इज इक्वल टू पेयर क्या है 1 3 2 6 3 9 लास्ट 4 12। ये हो गया आंसर किसका, रेंज, सॉरी रिलेशन का। ये हम निकाले रिलेशन। अगर हम ए कार्टेशियन ए करेंगे तो उसमें से ही कुछ एलिमेंट यहाँ पे आएगा। सो क्या होगा, आर सब सेट ए कार्टेशियन ए इंटू ए। सो हमने आर निकाल दिया। अब क्या पूछा है, राइट इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डिफाइन हम रिलेशन आर निकाल दिए, ठीक है, ये है आर का आंसर। अब क्या करेंगे, राइट इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। आप एक बार लिख लो, मैं इसको इरेज करके डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालूंगी। निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, क्या बोलते डोमेन कैसे निकालेंगे, याद करो, जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है, 1 से हो 2 से हो, x में x के जो सेट है, ये जो सेट है टोटल, ये है x का सेट, ये भी y का सेट, ठीक है। ये बिकॉज a टू a कैटेशन दिया गया, a टू a मतलब सेम सेट के साथ एक बार कैटेशन प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो r इज इक्वल निकाला, डोमेन कहाँ से निकालेंगे, जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये है x का एलिमेंट, ये है x का एलिमेंट, और ये है y का एलिमेंट। तो कहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 एंड 4। ये होगा डोमेन। रेंज क्या है, कहाँ तक रिलेशन गया है, कहाँ तक गया है, y का मतलब 3 6 9 एंड 12, यहाँ तक रिलेशन गया है, ठीक है। तो कोडोमेन क्या है, टोटल बी सेट, मतलब टोटल सेकंड वाला सेट। फर्स्ट क्या है ए, और यहाँ पे भी सेकंड वाला सेट ए ही है, क्योंकि ए टू ए मतलब ओनली वन सेट, 2 बार कैटेशन करेगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या है, ये तो डोमेन भी क्या है 1 2 3 14। ये है आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। आर निकाला हमने कैसे, उसके बाद डोमेन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और रेंज जहाँ तक गया है रिलेशन, और कोडोमेन क्या है, सेट, टोटल सेट ऑफ बी। यहाँ पे टोटल सेट ऑफ बी मतलब सेम ए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया।